एमवी बंटाई ने 2023 का अपना पहला सिंगल ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। गाने का नाम है कंपनी। क्या बोलते कंपनी, कमाए ले बहुत बने, इनको लग रहा सारे बन रहे, अगले लग रहे बहुत बने, आप अच्छा ले मत। सो मेरा जो पहला इंप्रेशन था ये ट्रैक सुनने के बाद, मुझे ये फील हुआ ओल्ड एमवी इज बैक। एमवी बंटाई के पुराने ट्रैक जैसे कि हटेली खोपड़ी या फिर और बंटाई, ऐसे ट्रैक अगर तुम लोगों ने सुन रखे हैं तो इसमें जिस तरीके के स्लैंग एमवी यूज किया करते थे या फिर एमवी का जैसा फ्लो होता था, वैसा ही कुछ हमें इस ट्रैक में भी एमवी की साइड से देखने को मिला है। ट्रैक में मचाएंगे कि जैसे डांस बीट भी यूज हुए हैं और साथ में एमवी का स्ट्रीट स्लैंग, क्या ये ट्रैक को लूप मटेरियल बनाता है, हम इस वीडियो में एग्जैक्टली वही डिस्कस करेंगे। ओके, सो कंपनी बाय एमवी बंटाई 2023 का एमवी का पहला ड्रॉप। हम इस वीडियो में इस ट्रैक को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे यार ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, जहां पे डिस्कस करने जैसी चीजें होगी हम वहां पे उसे डिस्कस भी करेंगे। ट्रैक के म्यूजिक के बारे में हम बात करेंगे, ट्रैक का म्यूजिक वीडियो कैसा है और ओवरऑल ट्रैक मुझे कैसा लगा तुम इस वीडियो के आखिरी में जान जाओगे। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। एंटरटेन होके जाओगे, कुछ सीख के जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मार्गरीटा, मार्गरीटा, घर नहीं जाना मुझे, घर नहीं जाना। मार्गरीटा, मार्गरीटा, आज रात मुझे घर नहीं जाना। मार्गरीटा, मार्गरीटा, घर नहीं जाना मुझे, घर नहीं जाना। गाने का नाम है मार्गरीटा और आर्टिस्ट है एम्बर। और एम्बर के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया सा कमर्शियल ट्रैक देखने को मिला है। सो तुम लोग और एम्बर को जानते होंगे, मैंने इसके पहले एम्बर को फीचर कर रखा है, एम्बर के बारे में हम बात करते रहते हैं इस चैनल पे। सो अगर तुम लोग कोई पार्टी सॉन्ग या फिर कमर्शियल सॉन्ग अपने प्लेलिस्ट के लिए ढूंढ रहे हो तो शायद ये जो ट्रैक है ये तुम्हारी वो जो नीड है वो पूरी कर सकता है। सो डेफिनेटली अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया है एक बार जरूर जाके चेक करना। ट्रैक पसंद आता है, ट्रैक को सुनना, प्लेलिस्ट में ऐड करना। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और भाई के चैनल पे ड्रॉप कर दो। तुम रैपॉट के चैनल से आए हो, रैपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। बढ़िया ट्रैक है, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, सपोर्ट डिजर्व करते हैं। जाओ और भाई को सपोर्ट करो। ओके चलो अब हम आ जाते हैं रिव्यू पे वापस। और सबसे पहले चेक कर लेते हैं ट्रैक का डिस्क्रिप्शन। सो आर्टिस्ट और लिरिक्स है एमवी बंटाई का, म्यूजिक दे रखा है सिनाटो बीट्स ने और मिक्स मास्टर खुद एमवी बंटाई ने ही किया है। एंड सिनाटो बीट्स अगेन एक यूट्यूब प्रोड्यूसर है, फ्रीलांसर बीट प्रोड्यूसर है, जिनके फ्री बीट्स यूट्यूब में अवेलेबल है। तो आई थिंक अगेन ये बीट एमवी ने लीज पे या फिर परचेज किया होगा, उसका लाइसेंस लिया होगा। एंड आई होप कि इस गाने में पिछले गाने जैसा पंगा ना हो, क्योंकि पिछले गाने का अभी तक आई थिंक जो इशू चल रहा था वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। सो ट्रैक स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में ही हमें एक वाइबी सा सैंपल सुनने को मिलता है। और ये जो सैंपल है, जब मैंने इसे पहली बार सुना तो मुझे एमवी के एक और ट्रैक के सैंपल से ये बहुत ज्यादा मिलता हुआ लगा, जो कि एमवी का ट्रैक था खत्म हुए वांदे। मुझे ऐसा लगा कि उस सैंपल को थोड़ा सा फ्लिप करके यूज किया हुआ है या फिर पता नहीं, बट बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड कर रहा था। हाँ क्या बोलते कंपनी, हाँ उसमें कि नहीं सब लोग इधर पे। और इसके बाद हमें एमवी बंटाई के कुछ स्पोकन वोकल्स सुनने को मिलते हैं, जहां पे एमवी बोल रहे होते हैं एमवी बंटाई और बंटाई वाला याद है ना। सो काइंड ऑफ एक कॉल बैक दिया गया है और ये बताने की कोशिश की एमवी ने कि हमें इस गाने में जो थीम है या फिर इस गाने का जो वाइब है वो कैसा देखने को मिलने वाला है, रेफरिंग टू हिज ओल्ड ट्रैक और बंटाई। और इसके बाद डांस बीट ड्रॉप होता है और हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। हाँ क्या बोलते कंपनी, कमाए ले बहुत बने, इनको लग रहा सारे बन रहे, अगले लग रहे बहुत बने, आप अच्छा ले मत। एंड विद द एमवी वोकल एंड वाइबी बीट, मुझे ये जो हुक पार्ट था ये बहुत ही ज्यादा कैची लगा। और हुक के ठीक बाद हमें एमवी के साइड से ट्रैक का पहला वर्स भी सुनने को मिलता है। खाना छोड़ दे बटन, पाया नल्ला मटन, क्या बोलते रतन अनमोल की। एंड अगेन हुक के जैसे वर्स में भी एमवी अपने स्ट्रीट स्लैंग और जो स्ट्रीट टोन है उसको कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज मुझे इस वर्स में बहुत सही लगी कि एमवी ने इस वर्स को सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बनाया है, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो इसमें मीनिंग भी है और जो राइटिंग है एमवी की वो भी मुझे इस वर्स में बहुत सही लगी। खुद की इज्जत प्यारी है तो दूसरों की भी कर, वरना जिल्लत देंगे पूरी जिंदगी रहेंगे। और बीच बीच में एमवी ने कुछ ऐसे बार्स भी यूज कर रखे जो मे भी ऐसा लग सकता है कि एमवी शायद शॉट्स ले रहे हैं किसी के ऊपर, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, बहुत ही जनरल बार्स थे। और अगर तुम एमवी के पुराने गाने भी सुनो तो उसमें भी ऐसे बार्स में सुनने को मिल जाएंगे, पर उस समय तो एमवी का बीफ नहीं चल रहा था। सो बहुत ही जनरल रैपर्स इस टाइप के बार्स अपने गाने में यूज करते ही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर शॉट्स है। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट
सुनने को मिलता है और इसके ठीक बाद हमें ट्रैक का सेकंड वर्स भी सुनने को मिलता है। आँख खुली अंधे के दूर रहना वरना तेरी शॉर्ट हो जाएगी धंधे की क्या। हाँ कंपनी। और इस वर्स में हमें एमिवे बंटाई के साइड से बीच में शायरी का फ्लेवर भी सुनने को मिला है। और इस वर्स में एमिवे जो है वो स्ट्रीट के बारे में बात कर रहे होते हैं, गरीब लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, कैसे जो स्ट्रीट के लोग होते हैं या फिर जो इस एरिया से बिलोंग करते हैं वो लोग पैसे कम कमाते हैं और उन्हें भाड़ा या फिर उनके खर्चे बहुत ही ज्यादा होते हैं। ऐसी लिरिक्स भी हमें एमिवे साइड से सुनने को मिली। बात बता रहा कौन है गरीब का सहारा, 10,000 डिपॉजिट 2,000 भाड़ा अभी किधर नहीं है अकार। सेकंड वर्स जो था वो थोड़ा सा छोटा था और इसके बाद हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है और फिर स्टार्ट होता है ट्रैक का थर्ड वर्स। अंदर से तू नरम पटेली करा बाहर से, हर कोई कलाकार कोई नहीं कम गुनेगार से, सुधर गए माँ। एंड अगेन अगर हम थर्ड वर्स की बात करें, जैसा मैंने पहले बोला कि सिर्फ लिरिक्स में या फिर ट्रैक में या फिर जो एमिवे का फुल है उसमें वाइब नहीं है। अगर तुम लिरिक्स को ध्यान से सुनोगे तो लिरिक्स की अच्छी खासी मीनिंग भी निकल रही है। एमिवे अगेन इस वर्स में तुम्हें थोड़े फ्लो के साथ भी खेलते हुए दिख जाएंगे। बीट में भी बीच बीच में थोड़ा सा वेरिएशन है जहां पे एमिवे अपने फ्लो स्विच भी करते हैं और ओवरऑल जो सुनने में बहुत ही ज्यादा सही लगता है। दरवाजे पे ठक ठक पैसा आ रे फटफट लगे रे मुन्ना भाई रास्ते से तू हट मत आज करेगा मेहनत फन। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके सो ये हम लोगों ने ट्रैक का वॉक थ्रू कर लिया। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक के साथ। सो इस ट्रैक की जो बीट है इससे मुझे प्रॉपर एनवी के जो कमर्शियल ट्रैक होते हैं उसकी वाई जैसे मचाएंगे ट्रैक हो गया या फिर खत्म हुए वांदे से तो ये ट्रैक मुझे बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा था। डांस बीट यूज कर रखा है और ओवरऑल जो बीट था बहुत ज्यादा वाइबी था। सैंपल बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है। बीट के बीच बीच में जो वेरिएशन है, जो ड्रम पैटर्न है वो भी बहुत अच्छे से यूज किए गए हैं और मुझे तो ओवरऑल बीट बहुत सही लगा, वाइबी था और ओवरऑल एंटरटेनिंग था। अब हम लोग आ जाते हैं एमिवे बंटाई के ऊपर और डिस्कस करते हैं ट्रैक की पॉजिटिव। तो सबसे पहली चीज जो मुझे सही लगी, मुझे लग रहा था कि मे बी इस ट्रैक में भी कृष्णा के लिए कुछ सबलिमिनल हो सकता है और सबलिमिनल इसमें नहीं था, जिससे देख के मैं तो बहुत खुश हुआ क्योंकि जैसा मैंने ऑलरेडी पिछले ट्रैक में भी बोला था कि अब सबलिमिनल डालने का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि ये बीफ ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा घिंच चुकी है। सबसे पहली चीज ये मुझे बहुत सही लगी इस ट्रैक के बारे में। दूसरी चीज, इस ट्रैक में एमिवे ने अपना वो साइड दिखाया है जो एमिवे पहले बहुत ज्यादा किया करते थे। सो अगर कोई एमिवे का पुराना लिसनर है, अगर तुम एमिवे को 2014, 15, 16 से सुन रहे हो तो तुमने एमिवे का ये साइड पहले भी देखा होगा जो बीच में कहीं ना कहीं मिसिंग था। मतलब जो एमिवे के न्यू लिसनर्स हैं उन्होंने शायद एमिवे का इस टाइप का जो जॉनरा है या फिर इस टाइप का जोन है वो नहीं देखा था, बट एमिवे ऐसे ट्रैक पहले बनाया करते थे, बीच में उन्होंने कम कर दिया था और अब एमिवे फाइनली फिर से हमें इस टाइप के ट्रैक में देखने को मिले हैं जो मुझे देख के बहुत सही लगा। अगर हम ट्रैक की हुक की बात करें, ट्रैक का हुक मुझे बहुत सही लगा और ऐसा हुक है जो शायद एक दो बार में अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो ये ग्रो कर सकता है और अगर टिकटॉक पे वायरल हो गया तो भाई ये गाना बहुत ज्यादा ब्लो अप भी हो सकता है। वैसा हुक है और वैसा ट्रैक है। उसके साथ साथ अगर हम वर्स की बात करें तो वर्स एमिवे ने सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं रखा है, वर्स की मीनिंग भी निकल रहे हैं और बीच बीच में मोटिवेशनल लाइंस भी लिख रखे हैं एमिवे ने, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो। इसके साथ साथ मुंबई के स्ट्रीट्स वाले स्लैंग यूज कर रखे हैं। स्ट्रीट के जो टोन होते हैं उसी टोन में पूरा गाना एमिवे ने बना रखा है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रैक मुंबई और महाराष्ट्र में तो लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और वहां पे ये ट्रैक लूप पे चलने वाला है। तो ये तो ट्रैक की कुछ पॉजिटिव्स हो गई। नो डाउट ट्रैक वाइबी है, बीट अच्छी है, एमिवे का फ्लो अच्छा है और सब कुछ बढ़िया है। बट एक चीज जो मैंने नोटिस किया और मुझे फील हुआ कि ये ट्रैक जितना लोग मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में एंजॉय करेंगे शायद ऑल ओवर इंडिया में उतना ज्यादा एंजॉय नहीं करे, क्योंकि इस ट्रैक की जो स्लैंग्स है या फिर जो ट्रैक का टोन है वो उससे जो नॉर्थ इंडियंस है या फिर इंडिया के बाकी पार्ट के जो लोग हैं वो शायद उतना ज्यादा रिलेट ना करे जिस लेवल पे मुंबई या फिर महाराष्ट्र के लोग करेंगे। उस वजह से शायद ये ट्रैक बाकी इंडिया के लोगों को या फिर बाकी लोगों को, मोस्टली दिल्ली या फिर जो नॉर्थ इंडिया है उसमें वहां के लोगों को उतना ज्यादा पसंद नहीं आए या फिर नहीं भी उनको टाइम लगे ये ट्रैक को उनके ऊपर ये ट्रैक ग्रो होने में टाइम ले। बाकी मेरी कोई भी कंप्लेन नहीं है ट्रैक के साथ, मेरी अकॉर्डिंग ट्रैक बढ़िया था और ऐसा ट्रैक है जो मचाएंगे या फिर खत्म हुए वांदे की तरह हिट हो सकता है, बट कुछ बोला ही नहीं जा सकता कौन सा ट्रैक आजकल हिट हो रहा है कौन सा ट्रैक नहीं हो रहा है।
ये भाई डिपेंड हो गया अब इंस्टाग्राम रील्स पे। तो देखते हैं फ्यूचर क्या होता है, आगे क्या होता है। सो फॉर मी ट्रैक वाज गुड, आई एंजॉयड द ट्रैक। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू। तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा। अगर ट्रैक पसंद आया तो क्यों पसंद आया, तुम रीजन दे सकते हो। और पसंद नहीं आया तो वैलिड रीजन दे के बताना क्यों पसंद नहीं आया। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो। और ये बाकी चैनल के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उधर भी सपोर्ट कर सकते हो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन, थैंक्स a lot.